हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम संत कबीर की साखी पढ़ेंगे। संत कबीर की साखी में कबीर की भक्ति भावना, गुरु का महत्व, निर्गुण ब्रह्म से प्रेममय भक्ति, कबीर का लोकधर्मी एवं क्रांतिकारी समाज सुधारक कवि का रूप और अंत में उपसंहार की चर्चा हम करेंगे। तो चलिए आइए आगे हम इन पदों की, इन तथ्यों की, इन फैक्ट्स की व्याख्या करते हैं। कबीर के दोहे। पहला तत्व है कबीर की भक्ति भावना। कबीरदास हिंदी की संत काव्यधारा की निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। ये रामानंद के शिष्य थे एवं निर्गुण राम के उपासक थे। कबीर के पदों और साखियों की जो रचना है वो कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। यानी कि कबीर के जितने पद हैं, जितनी साखियाँ अर्थात दोहे हैं, वे सभी कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। बीजक को कबीर की रचनाओं का प्रामाणिक संग्रह माना जाता है। कबीर के सभी पद और दोहे अर्थात साखियाँ जिस रचनावली में संग्रहित हैं उसे बीजक कहकर पुकारा जाता है, बीजक कहकर अभिहित किया जाता है। यह कार्य संग्रहित करने का कार्य, संकलित करने का कार्य संत कबीर के शिष्यों ने किया है और उस संग्रह को बीजक कहा जाता है। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर ने तत्कालीन कर्मकांडों, बाह्य आडंबरों, मूर्ति पूजा आदि का खुलकर विरोध किया। साथ ही इन्होंने जाति प्रथा, सांप्रदायिकता तथा धार्मिक कुरीतियों की डटकर भर्त्सना की। भर्त्सना यानी कि कड़े शब्दों में निंदा की। कबीर की भाषा में अरबी, फारसी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी जैसी अनेक भाषाओं के शब्दों का मिश्रण है। इसीलिए इनकी भाषा को सदहुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कई भाषाओं का, कई बोलियों का सम्मिलन होने के कारण इनकी भाषा को सदहुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की साखियों में गुरु का महत्व। कबीर ने गुरु के महत्व पर बहुत बल दिया है। उनके अनुसार गुरु ही हमको परम ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है और हमें भटके हुए रास्ते से लौटाकर ज्ञान के मार्ग की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उनका दोहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, ये सब तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है और ये दोहा हम लोगों को कंठस्थ है। आगे वे कहते हैं, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए वे आगे लिखते हैं कि वह तो संसार के मोह माया में फंसकर लोक व्यवहार के पीछे चले जा रहे थे, किंतु जीवन के इस मार्ग में उन्हें सच्चे गुरु मिल गए और उन्होंने कबीर यानी साधक के हाथ पर ज्ञान का दीपक रख दिया। उस ज्ञान के दीपक में, उस प्रकाश में उन्हें सच्चा मार्ग दिखाई दिया और वह ज्ञान मार्गी होकर निर्गुण ब्रह्म की उपासना के मार्ग पर चल दिए। अर्थात गुरु ही सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। गुरु ने ज्ञान का दीपक जो हाथ पर रखा उसमें सच्चा मार्ग दिखाई दिया। निर्गुण ब्रह्म से प्रेममय भक्ति। कबीर की निर्गुण ब्रह्म के प्रति भक्ति प्रेम भावना में डूबी हुई है। कबीर का जो दर्शन है वह प्रेम से ओतप्रोत है अपने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करते हुए। उन्होंने ईश्वर के प्रति प्रेम के अलौकिक अनुभव को लिखा है। निर्गुण ब्रह्म जब कृपालु हुए तब प्रेम का बादल बरसा और भक्त की अंतरात्मा भीग गई। उसके पश्चात मन वैसे ही हरा भरा हो गया, प्रफुल्लित हो गया जैसे बरसात में वनस्पतियां हरी भरी हो जाती हैं। राम से बिछड़कर
उनके वियोग में भक्त की यह स्थिति होती है कि न दिन में सुख है न रात में, यहाँ तक कि स्वप्न में भी सुख नहीं है। राम अर्थात परम ब्रह्म से बिछुड़कर न उन्हें छाँव में सुख है न धूप में, अर्थात कहीं भी सुख नहीं है। निर्गुण ब्रह्म से प्रेममय भक्ति में वे आगे कहते हैं, कबीर राम के वियोग में उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए तड़प रहे हैं। इस दोहे में वियोग के समय भक्त की पुकार और तड़प की पराकाष्ठा दिखाई देती है। वे कहते हैं, अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़ियाँ छाला पड़या राम पुकारे पुकार। राम के आने की प्रतीक्षा में, राम का मार्ग देखते देखते मेरी आंखों के नीचे झाई पड़ गई है और राम का नाम पुकारते पुकारते उनकी जीभ में छाले पड़ गए हैं। कबीर के मन में असमंजस और द्वंद्व है कि वे क्या करें और क्या न करें। प्रभु के वियोग में यदि वह रोते हैं तो उनका बल घटता है, और यदि हंसते हैं तो उससे राम के नाराज होने का डर है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। ऐसे में वे मन ही मन रो रहे हैं, और यह मन ही मन रोना उसे ऐसे खोखला कर रहा है जैसे घुन लकड़ी को भीतर ही भीतर खा जाता है। कबीर का लोकधर्मी एवं क्रांतिकारी समाज सुधारक कवि का रूप। कबीर एक स्वाभिमानी और क्रांतिकारी कवि हैं। वे अपने आराध्य देव राम से कहते हैं कि मेरे मरने के बाद दर्शन दोगे या मिलोगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा माना जाता है कि पारस पत्थर के छूने से लोहा सोना बन जाता है। कबीर कहते हैं कि जीवन समाप्त हो जाएगा, और जब शरीर रूपी लोहा ही नहीं बचेगा तब राम नाम का पारस पत्थर किसे सोना बनाएगा। इसीलिए श्री राम जीवित रहते अपने सेवक से मिले। यह कबीर के स्वाभिमान का दोहा है, मनुष्य के स्वाभिमान का दोहा है, जो वह अपने ईश्वर से इतना अधिक प्रेम करता है कि उससे बातचीत करने लगता है। कबीर का लोकधर्मी एवं क्रांतिकारी समाज सुधारक कवि का जो रूप है वो कई दोहों में बिखरा पड़ा है। अपने लक्ष्य को या परम ब्रह्म को पाने की राह में मनुष्य को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को इन कठिनाइयों से निराश नहीं होना चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए। उसे प्रयास करते रहना चाहिए। कबीर कहते हैं कि वे पर्वत पर्वत भटके, रो रो कर आंखों की रोशनी गंवा दी, किंतु उन्हें वह संजीवनी बूटी नहीं मिली जिसमें जीवनी शक्ति हो। वो बूटी ज्ञान, भक्ति और प्रेम की है। कबीर तो संसार में जीवन का बहुरंगी ढंग देखने आए थे, किंतु संत की अनोखी दृष्टि उन पर पड़ गई और उसने ब्रह्म के दर्शन करा दिए। कबीर का जो लोकधर्मी समाज सुधारक क्रांतिकारी कवि का रूप है, उसमें मनुष्य को लेकर, मनुष्य की जिजीविषा, मनुष्य का ईश्वर से प्रति प्रेम, मनुष्य का समाज में व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पर अनेक दोहे हैं। कबीर मनुष्य को अपने मन से अहंकार मिटा देने पर बल देते हैं। वे कहते हैं, जब तक उनके मन में अहंकार का वास था तब तक प्रभु नहीं रहते थे। अब अहंकार समाप्त हो गया है और मन में प्रभु का वास है। ज्ञान के प्रकाश में देखने से मन का अंधेरा मिट गया और ब्रह्म की प्राप्ति का यह मार्ग ज्ञात हुआ कि ब्रह्म और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। तन को जोगी सब करें, मन को विरला कोय, सब विधि सहजे पाइए, जे मन जोगी होए। कबीर ने बाहरी आडंबर एवं दिखावे पर सदा प्रहार किया है। वे कहते हैं, तिलक, माला, कंठी, टीका अथवा वस्त्र इत्यादि धारण करके सभी शरीर से जोगी बन जाते हैं, लेकिन मन की पवित्रता पर ध्यान नहीं देते। सभी विधियों में यही उत्तम विधि है कि हम मन को स्वच्छ रखने पर ध्यान दें। ऐसा करने पर ईश्वर को बहुत सहजता से पाया जा सकता है। कबीर ने दिखावे पर नहीं बल्कि आचरण की पवित्रता और मन की स्वच्छता पर जोर दिया है। इस तरह कबीर ने सदा ही समाज की रूढ़ियों,
आडंबर और दिखावे पर कड़ा प्रहार किया है। वे अपनी साखियों में हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने पर जोर देते हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और दिखावा छोड़कर मन को पवित्र रखने की बात कही। वे समाज में सुधार लाना चाहते थे, इसलिए उन्हें क्रांतिकारी कवि माना जाता है। इस तरह कबीर की साखियों की व्याख्या समाप्त होती है बच्चों। धन्यवाद।